जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। सांसारिक विषय सुखों को मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाती है। काम शब्द में दो अक्षर है। क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम सच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकालकर बाहर कीजिए और हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को बधराइए। एक सेठ का पुत्र वेश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र बोला, पिताजी पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो फिर बाद में मैं इस वेश्या को छोड़ दूंगा। पिताजी बोले, विचार तो कर, वेश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। यह कथा हमारी ही है। हम विषय भोग को त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं है और कहते हैं कि मुझे भक्ति से आनंद ही नहीं मिल पाता है। आनंद मिले तो कैसे मिले? भोग बाधक नहीं है, किंतु भोग आसक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोथी है। भरत की तो एक ही इच्छा है, श्री राम के दर्शन की। मुही लाएगी लगन हरि दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष है, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं। सभी भोग पदार्थ सुपाप्य होने पर भी जिसका मन वहां नहीं जाता, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष भी नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे श्री राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है, उसे मोक्ष का आनंद भी तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है, आत्मा तो सदा ही मुक्त है, उसकी और क्या मुक्ति होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है ऐसा सोचते हैं। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए हैं। भरत सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में ही विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातः काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुंह राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे। नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे।
किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने में रोक देगी तो? नहीं नहीं, वे भी ऐसा नहीं करेंगी। भरत जी सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। भीलों ने यह देखा तो दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है। साथ में चतुरंगिनी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र की सोच में डूब गए। लक्ष्मण जी के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना क्यों लाया है? वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी कहीं मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा होगा। सत्ता सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी ऐसा सोचकर क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में ना तो हुआ है और ना होगा। भरत सीताराम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके प्रेम में तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूं, उनके सामने कैसे जाऊं? अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहां है मेरा भरत? उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति है और चित्रकूट चित्त है। तो भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है तो मिलन के हेतु गया है। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि अपने सुख के लिए मैं कभी कृष्ण को कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने तो मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप से कातर हो गई। रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की ही लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत जी को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूं भी तो कैसे? वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं है। रामचंद्र जी के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने के बाद उनकी मनोवृत्ति ही बदल गई।
रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि सभी कुछ छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों का तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र जी के दर्शन से स्वभाव सुधरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है। रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता जी को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी, मेरी ही बात मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं, तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन भर वन में बिताने के लिए तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों ही समान हैं। मैं किसी को भी गंवाने के लिए तैयार नहीं। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वह मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम, भरत के सुख का उपाय बताओ। राम बोले, भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूं। वह अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूंगा। भरत जी को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए। उन्होंने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातःकाल महाराजा जनक भी आ गए। उनका स्वागत किया गया। बहुत सी बातें भी हुई। अपनी पुत्री को तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भरा आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा। वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी बोले, वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया, दोनों को पवित्र कर दिया। सीता जी बोली, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी बोले, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी का आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी बोले, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत जी को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में अपनी चरण पादुका दी। भरत जी ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौट आए। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख वायक व्रत रखते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गोमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी भरत जी की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है।
राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी राम वियोगी ही हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की पादुका से हर बात की आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय में भी किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग और द्वेष से भरी हो सकती है, तो ठाकुर जी से ही सलाह मशवरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही है तो ठाकुर जी का श्रृंगार, भोग और आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जाप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरणों में सो जाओ। यह श्लोक है, कार्पण्य दोषो वहतस्व भाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुच्यता। भगवान तुम्हें स्वप्न में दर्शन मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी शैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे सुतीक्षण के आश्रम में आए। यह प्रसंग दिव्य है। सुतीक्षण मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्षण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्षण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्षण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले गए। ओंकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्षण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहां से सब चल निकले। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहां पंचवटी में निवास करने के हेतु आश्रम बनाया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।